हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 11th लेक्चर है। तो अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो सेकंड चैप्टर है आपका विज्ञापन का इतिहास। इसमें ये आपके 2 पैराग्राफ के बाद जो टॉपिक आता है फर्स्ट या सेकंड टॉपिक कह लीजिए इसको, ये रहता है आपका समाज एवं सभ्यता का विभाजन। तो समाज मीन्स आपका मतलब समाज का होता है कि एक से अधिक लोगों से के समुदायों से मिलकर बने एक समूह को समाज कहते हैं। ठीक है, जिससे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें एक जो समुदाय होता है उसको मिलकर जो समुदायों से मिलकर जो बनता है उसे समाज कहते हैं। ठीक है, एवं सभ्यता, सभ्यता का मतलब आप थोड़ा समझते ही होंगे, जैसे कि जो हमारा कल्चर होता है एक तरीके से, उसके थ्रू जो हमें हमारे आचार विचार बनते हैं। सभ्यता में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है शांत व्यवहार, है ना, तमीज़ वाला शांत व्यवहार, तो तहज़ीब वाला, है ना। तो उसमें आचार विचार जो हमारे बनते हैं हमारे संस्कारों के थ्रू, उसको हमारी सभ्यता कहा जाता है ना। इसमें आप कास्ट भी ऐड कर सकते हैं कि सभ्यता में कास्ट भी आ जाती है, क्योंकि कास्ट के थ्रू ही सबके अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग नियम कायदे होते हैं, जीवन को व्यतीत करने का अलग अलग ढंग होता है। तो उस तरीके से ही हमारे आचार विचार हमारे संस्कारों के थ्रू बनते हैं, है ना। तो विभाजन मीन्स बांटना, तो ये बोल रहे हैं कि समाज एवं सभ्यता का विभाजन। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ लेते हैं। समाज एवं सभ्यता का विभाजन कई वर्गों एवं समुदायों में से हुआ, फिर लोगों ने भिन्न भिन्न व्यवसाय अपनाए। मीन्स कई वर्गों मतलब देखिए यहाँ पे आ गया है कैटेगरीज, है ना, मतलब कि कास्ट जो होती है अलग अलग वर्ग की होती हैं, मतलब अलग अलग कास्ट होती हैं। एवं संप्रदायों, संप्रदायों यहाँ पे किसको कह रहे हैं, परंपरा से चला आ रहा, मतलब कि जो एक परंपरा होती है उसे कह सकते हैं, क्योंकि जो एक शुरू से परंपरा होती है जो हर साल या हर पीढ़ी में चला आता है, मतलब उसको अगर फर्स्ट जनरेशन परिवार की फर्स्ट पीढ़ी ने किया है तो उसको सेकंड पीढ़ी भी करती है, फिर थर्ड फोर्थ, जैसे परिवार आगे आगे बढ़ते हैं तो हर पीढ़ी में वो चीज़ रिपीट की जाती है, तो उसको कहते हैं एक परंपरा, है ना। वो आपके नियम कायदे सब कुछ हो सकता है उसके अंदर, आपके संस्कार ऑल ओवर, आपके कार्य, आपका व्यापार, सब कुछ उसके अंदर आ सकता है ना। तो ये हो गया परंपरा से चला आ रहा आया हुआ सिद्धांत या मत, यानी कि प्रथा या रीति, प्रथा या रीति, सिंपल शब्दों में हम इसको कह सकते हैं प्रथा या रीति, है ना, जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, तो इसमें है कि कई वर्गों एवं संप्रदायों, मतलब कि कैटेगरीज, एवं संप्रदायों मतलब प्रथा या रीतियों में हुआ, फिर लोगों ने, मतलब कि विभाजन हुआ समाज के अंदर, जो समाज और सभ्यता में जो विभाजन हुआ वो कई वर्गों में और संप्रदायों में हुआ। फिर लोगों में भिन्न भिन्न व्यवसाय अपनाए, भिन्न भिन्न व्यवसाय मतलब अलग अलग व्यापार अपनाए। तो ये बात ये लोग क्यों कह रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि सब लोग एकजुट होकर रहते थे, तो जब बाद में ये सब बंटने लगा तो लोगों ने अपना अपना व्यापार अलग अलग अपना लिया, है ना। तो आगे है, उस समय वर्ग व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए ये यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं कि वर्ग व्यवस्था यानी कि कैटेगरीज को 4 भागों में विभाजित किया गया था उस समय में। वो क्या थी आपकी 4 कैटेगरी, वो थी फर्स्ट हो गई आपकी ब्राह्मण, सेकंड हो गई आपकी क्षत्रिय, थर्ड हो गई आपकी वैश्य, और फोर्थ हो गई आपकी शूद्र। ठीक है, शूद्र जो होते हैं मतलब इनके बारे में आप डिटेल में अपनी नेट पे भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये आपकी कास्ट है, इसके बारे में डिटेल में आप वैसे भी जानते ही होंगे। तो इसको हम अभी आगे का अपना पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे, इसको स्किप करके। ठीक है, तो ये आपकी 4 कैटेगरीज हो गई जिन्हें हम वर्ग कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप में विभाजित किया गया, मतलब कि ये जो मुख्य या प्रथम रूप में विभाजित किया गया, बांटा गया। ठीक है, ये हो गई वर्गों की बात। फिर आगे आता है
इन्हीं के अनुसार लोगों ने अपनी जीविका के रूप में विभिन्न व्यवसायों को अपनाते हुए कार्य प्रारंभ किया, जिससे उत्पादन वृद्धि हुई। इसी वृद्धि के कारण मनुष्य को ऐसी वस्तु अथवा प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये जो आपका छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें बस आपको ये जो शब्द हैं इनके मीनिंग समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको ये पैराग्राफ थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। फिर आप उसको पूरी तरीके से अपनी खुद की लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो आपको खुद से इजी भाषा में समझ आता है, इजी शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पे जीविका का अर्थ रहता है जीवन का स्रोत। अब स्रोत का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अहंकार पाप का स्रोत है, मतलब कि अगर कोई अहंकार रखता है तो वो एक तरीके से पाप करता है, मतलब पाप का स्रोत हो गया अहंकार, है ना। तो इसी तरीके से जीवन का स्रोत क्या है? जीविका। ठीक है, जीवन को जीना या किस तरीके से वो व्यतीत कर रहे हैं जीवन को, तो वो क्या हो गया? जीवन का स्रोत, जीविका के रूप में। या फिर आप यहाँ पे सिंपल लिख लेना कि लोगों ने अपने जीवन के स्रोत के रूप में विभिन्न व्यवसायों, मतलब बहुत सारे व्यापार, मतलब कि अलग अलग, जैसे किसी ने अलग अलग कार्य शुरू करे, व्यापार किए। तो किसी ने जैसे परचून का कर लिया, किसी ने कपड़ों का कर लिया, किसी ने फर्नीचर का कर लिया, किसी ने कोयला, अनाज, खेती के पर्पज़ से कर लिया, है ना। तो बहुत सारे अनेकों विभिन्न व्यवसायों को प्रारंभ किया लोगों ने अपनाते हुए। और जब उनको अपनाते हुए प्रारंभ किया, जिससे उत्पादन मतलब कि पैदा करना, वृद्धि हुई, है ना। उत्पादन में वृद्धि हुई। क्यों हुई ये वृद्धि? जब आप कोई शॉप या कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो आप उसके लिए माल लाएंगे। तो माल जब लाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये विस्तृत रूप से हुआ था उस समय पे कार्य शुरू, क्योंकि सभी ने अलग अलग अपनी व्यवसाय करने का सोच लिया था। तो उस समय पे उतना माल नहीं था जितने लोग थे, और उन्होंने अलग अलग व्यवसाय का सोच लिया था। तो तब क्या हुआ कि माल बनाने के लिए क्या हुआ कि पैदा करना पड़ा, वृद्धि करनी पड़ी या सर्जन करना पड़ा, है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वृद्धि हुई, क्योंकि लोगों ने ऐसा सोचा। तो फिर माल बनाने की सोच भी आएगी कि भाई जब ऐसा सोच रहे हैं तो फिर माल भी तो चाहिए, तो माल चाहिए तो बनाना तो पड़ेगा ना। तो पैदा करना, वृद्धि हुई, है ना। इसी वृद्धि के कारण मनुष्य को ऐसी वस्तु, मतलब कि अथवा प्रणाली, वस्तु मतलब कि आपकी चीज़ें, है ना। इसको आप गोचर पदार्थ भी कह सकते हैं, है ना। वस्तुएं और प्रणाली मतलब परंपरा की आवश्यकता महसूस हुई। सामानों की आवश्यकता महसूस हुई लोगों को, और अपनी परंपराएं बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। कि जो हमारी शुरू से चली आ रही है, या हम जिस तरीके से अपना जीवन काट रहे हैं, उसको शुरू से ही हमारे बड़े जैसे जीवन व्यतीत करते थे, उसके बाद हम उन्हीं की मतलब जो उन्होंने हमें जैसे सिखाया, बताया, वैसे ही अब हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर आने वाली पीढ़ी भी अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करेगी। तो वो उनकी एक सोच बन गई कि हमें प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई उनको, है ना। उनकी एक सोच बन गई। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा बार बार रिपीट करके समझने की कोशिश करना। इसकी डिटेल आप नेट पे ही पढ़ सकते हैं। हालांकि ये वाला पैराग्राफ आपकी बुक में नहीं है, बट ये इसी से आपको समझ आएगा कि देखो, आपको विज्ञापन में हमने बताया था कि विज्ञापन प्रारंभ क्यों किया गया? व्यवसाय के लिए किया गया, क्योंकि व्यवसाय में विज्ञापन की ज़रूरत थी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, संचार के लिए,
तो जब तो आपको इतिहास में डेफिनेटली बताया जाएगा ना कि व्यवसाय क्यों प्रारंभ हुआ। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि जब लोग मिलजुल के कार्य करते थे और काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो उसके बाद लोगों ने मतलब ये लोग अपने आप में वर्गों में बँटे। फिर जब ये लोग वर्गों में बँटे तो इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। क्या होता था कि ब्राह्मण जो होते थे वो ऐसा कार्य नहीं करते थे जो उनकी कास्ट को मतलब सूट ना करे, तो इसलिए वो परंपरा शब्द का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो अपनी परंपराओं के अकॉर्डिंग ही कार्य करते थे। जैसे कि ये कहा जाता है कि भाई बनिए जो होते थे या वैश्य जो होते थे अग्रवाल, तो वो क्या होते थे, वो व्यापारी होते थे। तो वो व्यापार में किस तरीके का कार्य किया करते थे, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह का, मतलब उनकी शॉप होती थी। लेकिन उनको बनाने का काम कौन करते थे, उनको बनाने का काम अदर कास्ट करते थे। जैसे कि उसमें सुनार आ जाते हैं आपके, है ना, वो क्योंकि उनको बढ़ई फर्नीचर को बनाने का काम करते थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बढ़ई फर्नीचर बना रहा है तो वो शॉप नहीं खोल सकता उस चीज़ की। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जिसने शॉप खोली हुई है, अगर उसकी कास्ट में, मतलब उसके धर्म में या उसकी प्रथा में वो काम करना नहीं है तो वो उसको नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से लोगों की एक मेंटलिटी बन गई थी कि हाँ, हम अपनी प्रथा के अकॉर्डिंग अपने व्यवसाय को चलाएंगे और उसे एक परंपरा की तरह आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें वो आपको बता रहे हैं कि एक तरीके से व्यापार की शुरुआत क्यों हुई और क्या सोच कर हुई, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।